हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ सखी गार्डन। तो देखो, आज मैं अपने गार्डन में क्या करने वाली हूँ वो मैं सारी अपडेट आपके साथ बताती रहूँगी। और देखिए, क्योंकि मैं गार्डन में आई हूँ तो कुछ प्लांटों में मिलीबग बहुत ज़्यादा अटैक किया है। तो हमारा हिबिस्कस का सारा प्लांट ये देखो, ये ख़राब कर दिया है मिलीबग ने। बहुत इसमें मिलीबग लगी हुई है। तो मैं इसको भी ठीक करूँगी। और मैं अपने गार्डन में गुड़ाई करने के बाद में कुछ सीड्स भी डालूंगी, क्योंकि नीचे ज़मीन खाली हो चुकी है तो मुझे ज़मीन तो भरना ही है। और जो मैंने बड़े बड़े प्लांट अपने काट दिए थे, तो ये देख लिए हमारा जटरूपा है, ये हमारा कनेर है। तो दोबारा से इसमें सारे में किले आ गए हैं, आप देख रहे हैं ना, न्यू न्यू ब्रांचें इसमें आने लगी हैं। तो 3 बड़े बड़े प्लांट जो है ना मैंने काट दिए थे। एक ऑरेंज वाला था हमारा कनेर का, और दूसरा येलो वाला था, और हमारा था सुंदर रूपा जटरूपा। तो इन तीनों में न्यू ब्रांचें आ चुकी हैं। और ये सामने देख रहे हैं ना, मनी प्लांट मेरा सारा ख़राब हो चुका था, बिल्कुल आपने देखा था ना, मैंने पहले वीडियो में दिखाया था, बिल्कुल ख़राब हो चुका था। तो वो सारा मनी प्लांट दोबारा से अब ग्रो हो गया है। सारे में न्यू कोपले आ गई हैं, लिप्स आने लगी हैं। और ये मैं धनिया जो होता है ना, धनिया की सीड तैयार कर रही हूँ। एक्चुअली मैंने एक क्यारी में मैं 4 क्यारी बनाऊँगी अपनी, छोटी छोटी, और उन चारों में अलग अलग सीड डालूँगी। तो ये धनिया मैं इस तरीके से, यानी एक पीस के दो दो पीस हो जाएं, आधे आधे, इस तरीके से मैं कर रही हूँ। तो मैंने आराम से हल्के हाथों से मैंने इसको कर लिया है। आप भी कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ साबुत धनिया है तो आप गमले में डाल सकते हैं, अगर जगह है तो जगह में डाल सकते हैं। तो ये मैंने अपना धनिया का कंप्लीट कर लिया है सीड्स। अब हमारा है सरसों का। तो हमारे पास सरसों है, ये देखिए, और दूसरा है मेथी दाना, और तीसरा है धनिया, और चौथा है हमारा ये खसखस, जिसको जो मसाले में भी खाते हैं और ये ड्राई फ्रूट के उसमें भी काम आता है, इसको कहते हैं खसखस। और इससे इसका बहुत प्यारा फ्लावर होता है, जिसको हम कहते हैं पोपी फ्लावर। तो हाँ, आप जान लीजिए ये पोपी के ही सीड्स हैं। तो आज मैं इन चारों को डालने वाली हूँ। और ये हमारे हिबिस्कस पे इतना ज़्यादा अटैक हुआ था मिलीबग का, तो मैं इसको सारे को छांटने वाली हूँ। देखो है ना, कितना मिलीबग इसमें लगा हुआ है। और वैसे ही प्लांट काफ़ी बड़ा हो गया था, तो मैं वैसे सारे प्लांट जो है ना अपने छोटे कर देती हूँ। तो ये मैं अपने चारों तरफ से जहाँ जहाँ मिलीबग लगी हुई है, तो मैं सारे प्लांट को छांट दे रही हूँ जितने में मिलीबग लगा हुआ है, क्योंकि इसमें दवाई डालना थोड़ा मुश्किल हो रहा था और काफ़ी फैल भी गया था। और नीचे मुझे जगह भी चाहिए थी, तो ये चारों तरफ से मैं इसको हटा दे रही हूँ। वैसे मिलीबग को हटाने के लिए बहुत अच्छा मेरे पास आइडिया है, मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी कि मैं अपने मिलीबग को कैसे हटाती हूँ, जो शायद आप नहीं भी जानते होंगे। बाकी दवाइयाँ तो बहुत सी हैं डालते हैं, बट मैं एक ऐसी दवाई डालती हूँ जो अपने घरेलू इलाज के साथ साथ हमारे मिलीबग भी अटैक जो करती है वही भाग जाती है। एक्चुअली हमारा ट्राईपॉड टूट चुका था, तो मैं आज हाथ से ही अपना, एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ से अपना काम कर रही हूँ। तो ये मैंने जो क्यारी थी, मैंने इसके 4 हिस्से कर लिए, 1/4 हिस्से। तो चारों में अलग अलग मैं खुद डालने वाली हूँ। मेरे साथ आज कोई भी नहीं है सपोर्ट के लिए, मैं अकेले ही काम कर रही हूँ। तो ये मैंने इतने हिस्से की गुड़ाई कर ली है। और अब इसमें मैं डालूँगी सीड। मैं बारी बारी सीड डाल रही हूँ। तो इसमें मैंने पोपी जो है ना, ये पोपी फ्लावर जो होता है ना, उसकी मैं सीड डाल रही हूँ, खसखस जिसको कहते हैं। तो खसखस मैंने डाल दिए हैं ये पूरी तरीके से। अब मैं इसकी मिट्टी को ढक दूँगी। जैसे डालने के बाद में हाथ से ऐसे करके ढक देते हैं, जैसे कि सीड्स जो होती हैं ना ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। उसके बाद अब दूसरी तरफ मैंने गुड़ाई करना शुरू कर दी है। तो मैं उसको भी अपने, जो मैंने 4 हिस्से किए थे ना, तो आज मैंने चारों अपने कंप्लीट कर लेना है। और जब चारों में निकल आएंगे प्लांट, छोटे छोटे बेबी प्लांट निकलेंगे ना, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये मैंने ये कंप्लीट कर दिया है, और देखो सारा रिकवर कर दे रही हूँ। ये हमारा पोपी प्लांट का था। तो इधर में मैंने ये हमारा मोगरा का प्लांट पड़ा हुआ है, बीच बीच में थोड़ा सा प्लांट भी है उसमें। अब इधर में जो है मैं सरसों डालूँगी। तो इधर का ही मैंने अब गुड़ाई करना मैंने शुरू कर दी है। तो अकेले थोड़ा थी तो परेशानी तो हो ही रही थी, बट मैंने अपने आराम आराम से सारा काम कर लिया। तो करीब ये मैं 3 बजे के बाद ये काम कर रही हूँ।
तो थोड़ा सा छाया भी है, ज़्यादा तेज़ धूप भी नहीं है और आराम से मेरा काम हुआ जा रहा है। तो मेरी खुद की ही शैडो पड़ रही है। एक्चुअली फ़ोन हाथ में था, ट्राइपॉड था नहीं, तो एक हाथ से काम कर रही हूँ, दूसरे हाथ से फ़ोन को पकड़ा हुआ है। तो ठीक है फ्रेंड, अगर आपको सखी गार्डन की ये गार्डनिंग पसंद आती है तो आप सखी गार्डन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और देखिए मैं किस तरीके से अपना काम कर रही हूँ। तो अपना खुद का एक मज़ा अलग ही होता है काम करने का। तो मैं अपना काम कर रही हूँ। तो अब मेरे ये 2 सीड्स रह गए हैं, सरसों का और मेथी का, तो वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। और बाकी जितने हमारे ये हो रहे हैं, जहाँ जहाँ हमारी मिली बग वगैरह है, तो उसमें आगे मैं नेक्स्ट में उसमें दवाइयाँ डालूँगी। और जो इधर के पार्ट्स में हमारा सारा अभी खुला है, तो उसमें मैं बाद में फिर उसमें भी सीड डाल दूँगी। मैं सोच रही हूँ उसमें जो मटर होते हैं ना, पी, वो डालूँगी, चने डालूँगी और मेथी पालक डालूँगी और मूली डालूँगी। ये इधर के पार्ट्स में डालूँगी। तो इधर हमारा एक जो है एक पार्ट्स रह गया है, इसको मैं कंप्लीट कर रही हूँ। तो ये भी जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा तो ये सरसों और मेथी ये सामने दिखाई पड़ रहे हैं ना, ये 2 रह गए हैं, इन दोनों को भी मैं अभी इसमें डाल दूँगी। और जब इसमें निकलेंगे, अंकुरित होंगी, तब फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और चूहे हमारे सब ख़त्म हो चुके हैं। एक्चुअली जो हमारे यहाँ पहले बेबी दिया था हमारी बिल्ली ने, वो बिल्ली हमारी वापस आ गई है। वो कहीं चली गई थी तो वापस आ गई है। तो अब बिल्ली के डर की वजह से भी चूहे अब नहीं आ रहे हैं। तो चूहे तो अब बिल्कुल भी नहीं हैं। तो इस वजह से मैं निश्चिंत हो गई हूँ। अब मेरे प्लांट पहले से अच्छे ग्रो करने लगे हैं, सब कुछ अब अच्छा हो रहा है। और वैसे भी अक्टूबर का मंथ है, अक्टूबर के मंथ में न्यू अपने प्लांट लगाना अच्छा होता है, फ्लावरिंग भी अच्छी होती है और ग्रोविंग भी सही होती है। तो आराम से सब में ग्रो भी हो जाएंगे। तो इधर में मैंने ये भी डाल दिया, देखो सरसों भी मैं डाल दे रही हूँ। अब ये भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो आज ये मैं अपने हाथ से ही अपना सारा काम करती हूँ। वैसे तो हाथ से करती हूँ मोस्टली। हमारा एक बार तो हमारा भाई गांव से आ गया था तो उसने कर दिया था। अब वैसे मैं अपने हाथ से ही सब कुछ करती हूँ। तो ठीक है फ्रेंड, अब मैं चलती हूँ। अगर आपको सखी गार्डनिंग पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, ओके।